नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाई राज सिंह पर। तो बच्चों, काफी स्टूडेंट्स के चैनल पे कमेंट आ रहे थे कि सर बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आप एक वीडियो बना दीजिए कि कैसे बोर्ड एग्जाम में हमें कॉपी को लिखना है। तो बच्चों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो इसी टॉपिक पे होने वाला है कि हम लोग अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ताकि जो एग्जामिनर है उसको भी जांचने में आसानी रहे और वो हमें नंबर्स जो है वो हमारे नंबर बहुत ही कम से कम कट पाए। तो ये सारे तरीके, कौन कौन से तरीके आपको अपनाने हैं कॉपी लिखने में, वो सभी तरीके और सावधानियां आपको कौन सी बरतनी है, वो सभी सावधानियां मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। और यहाँ पर मैंने खुद कॉपी लिखकर तैयार की है आप सभी के लिए, और इसी कॉपी को मैं दिखाऊंगा कैसे हर एक क्वेश्चन कितनी सावधानी पूर्वक लिखा गया है। इसका फायदा आपको क्या होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, एग्जामिनर कई बार क्या होता है, एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है कॉपी जांचते जांचते, कई सारी कॉपियां उसको थोड़ा अलग तरीके से लिखे मिलती हैं, बट जब आप एक अच्छी कॉपी उसके सामने आती है, उसका जो माइंड होता है, मूड होता है, वो चेंज हो जाता है कॉपी देखकर। तो उसका फायदा भी आपको जरूर मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और आपको क्या करना है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अपने हिसाब से। तो अब चलिए हम लोग अपनी कॉपी को देखते हैं कैसे कैसे वहां पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कॉपी। तो बच्चों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मैंने आप सभी के लिए एक कॉपी लिखकर तैयार की थी। वो कॉपी ये है। कॉपी थोड़ी सी आपको पुरानी लग रही होगी क्योंकि कॉपी को लिखे काफी समय हो गए। ये मैंने अपने जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ वहां पे स्टूडेंट्स को मैंने लिख के दिखाई थी। तो सबसे पहले आप सभी कॉपी पे देख सकते हैं, ऊपर एक मोटे स्केच से सेक्शन ए डाला गया है। आप जिस भी क्वेश्चन को करिए उसका सेक्शन आप जरूर डालें। यहाँ पे देखो सेक्शन बी, ऐसे ही आपको सेक्शन सी दिखेगा। मैं भी हर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ये देखो सेक्शन सी। इस प्रकार से आप सेक्शन वाइज कॉपी को सॉल्व करिए। तो पहला सेक्शन आप सभी जानते हैं होता है कंप्रीहेंशन का। तो यहाँ पे कंप्रीहेंशन के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किए गए हैं। ये देखो दो जो क्वेश्चन हैं वो आपके क्वेश्चन और आंसर हैं। ये लिखे गए आंसर, क्योंकि ये आपकी आंसर कॉपी है, इसलिए आप क्या करें, इसमें एक गलती ये ना करें। कई बच्चे लिख देते क्वेश्चन। तो आपको अगर क्वेश्चन लिखना है तो बहुत साफ और सुथरा लिखिए, अदरवाइज मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। आप सेक्शन ए डालें, उसका आंसर नंबर 1 ऐसे डालें, फिर आंसर नंबर 1 का फर्स्ट। ये आप लग्जर पेन से, किसी पतले पेन से यूज कर सकते हैं, पर ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं। बट मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस फॉर्म में नीले स्केच और नीले लग्जर नीले पेन का ही प्रयोग किया है। आप क्या करें, अगर काले नीले का प्रयोग करें तो फिर पूरी कॉपी में काले नीले का ही प्रयोग करें। बट अगर आप काले पेन का, काले स्केच का प्रयोग करेंगे मोटे वाले का, तो वो थोड़ा सा देखने में awkward फीलिंग आती है, वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। इस वजह आप क्या करें, नीले स्केच और नीले लेक्चर पेन का ही प्रयोग करें। तो यहाँ पे पहले ए और बी ये जो है ये आपके क्वेश्चन है पैसेज से, उसके बाद ये दो वोकेबलरी के वर्ड हैं। इसके बाद सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में आप सभी को दिख रहा होगा, आपको एक लेटर लिखना था। और देखिए लेटर लिखा कैसे गया है, ये लिखा है आपका आंसर नंबर सेकेंड, इधर लेटर का एड्रेस, फिर देखो ये सॉल्यूटेशन है, डियर विनोद, आई फील डिलाइटेड टू इनवाइट यू टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ माई ब्रदर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखना है। और एक बात आपको हमेशा ये भी याद रखनी है, जब भी आप कोई लेटर वाला लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे होंगे तो वहां पर बच्चों आपको जो लेटर एप्लीकेशन है वो केवल और केवल आपको एक पेज में ही निपटाना है, वो आपको दूसरे पेज में नहीं लेके जाना है। एक पेज में ही आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखना है, ताकि एक में ही आपको आंसर मिल सके। वरना क्या होता है, सॉरी, नंबर मिल सके। वरना क्या होता है कि नंबर देने में गलती हो जाती है कभी कभी एग्जामिनर से, तो आपका नंबर कट सकता है, मिस भी हो सकता है। अब इस तरफ चलते हैं, देखो आंसर नंबर थर्ड, लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग। ये एक ऐसे था, एक टॉपिक था जिसमें आपको ऐसे लिखना था। देखिए कैसे लिखा गया, इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आप एक हेडिंग बना सकते हैं हिंट, जिसमें लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, सारी हेडिंग से लिख सकते हैं, फिर उसके बाद भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सीधे लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, इसके बाद आगे हेडिंग कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड फॉर स्टडीज, और लास्ट में मैंने लिखा है कंक्लूजन। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर सेक्शन सी ग्रामर का पार्ट होता है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे लिखा है द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन, इसमें आपको एडजेक्टिव छाड़ना था। जो देखो पानी पड़ जाने के कारण क्या हो गया है,
आपको दिख नहीं रहा हो क्लियर, लेकिन ये ब्लाइंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ऐसे लिखना है। फिर द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड, नाउन लिखना है सक्सेस। इस प्रकार से आपको पूरी की पूरी कॉपी ऐसे ही लिखनी है। इधर देख लीजिए CDE, और गैप जरूर छोड़ते रहिएगा क्वेश्चंस के बीच में। इधर आंसर नंबर 5 आप सभी देख रहे हैं, ग्रामर का पोर्शन है। ये है नरेशन, पैसिव, इसके बाद ये है आप सभी जानते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप लगाने के लिए आपको एक पंक्चुएशन दिया जाता है, वो है। आगे एक सेंटेंस है रिकॉर्डिंग का, फिर एक है वोकैबलरी का। यहाँ पे आंसर नंबर 6 लिखा है, ये एक स्टोरी है, ये स्टोरी यहाँ पे बनाई गई है। फिर सेक्शन डी आता है, सेक्शन डी आप कर लेंगे। ये एक लॉन्ग आंसर है, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है। फिर आंसर नंबर 9, तो देख लीजिए कॉपी लिखी कैसे गई है। ये वोकैबलरी है, इसको देखो कैसे लिखा गया वोकैबलरी, आंसर नंबर 10। आंसर नंबर 11, कैसे कॉपी लिखी गई, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, देखिए द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स स्मॉल हैपनिंग एंड सर्टेन एक्शंस। इस प्रकार से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, उस सेंट्रल आइडिया की पोएम का नाम और उसके पोर्ट का नाम भी आपको मेंशन कर देना है। और इस प्रकार से आपको पूरी की पूरी कॉपी लिखते चले जाना है। एक देखो एक सीक्वेंस फॉर्म में कॉपी लिखी, कितनी अच्छी तरीके से कॉपी आप सभी को दिख रही है। कटिंग बहुत ज्यादा आपको नहीं करना, पूरी कॉपी में एक जगह केवल आपको कटिंग दिखे। आप हो सके तो नाम मात्र की बिल्कुल करना ही नहीं आपको कटिंग, जो लिख गया सो लिख गया। अगर लॉन्ग आंसर लिखा है कुछ भी, वहां पे अगर आपसे कटिंग हो रही है तो कटिंग मत करिए, उसको जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप कॉपी लिख सकते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार से लिखी गई कॉपी में जो एग्जामिनर चेक कर रहा होगा उसका माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाता है, और आपको हमेशा से ही नंबर क्या होते हैं, नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं। आई होप स्टूडेंट इस वीडियो में आपको जितनी भी चीजें बताई गई, जो भी तरीके बताए गए कॉपी लिखने में, और मैंने आपको लिखाई एक कॉपी दिखाई, तो ये सारे तरीके आप क्या करें, अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखने में यूज करें। इससे क्या होगा, आपको नंबर्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट लीव कर दें, आपको डेडिकेटेड वीडियो उसी टॉपिक पे मिल जाएगा। तो जय हिंद बच्चों, टेक केयर एंड लव यू ऑल। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।